Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Students, today we are going to discuss about first poem of class 11th written by Shirley Tolson. Shirley Tolson belongs to UK, United Kingdom. इनका जन्म है जो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था. एट हर मोस्ट फेमस वर्क द ड्रोबर. वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर her most famous work the drovers, D-R-O-V-E-R-S, drovers. And in this poem a photograph. First of all I'll tell you about the poem. A photograph tells about the past memories of poet and her poet's mother. तो देखिए ये फोटोग्राफ पोएम है जो ये हमें किसके बारे में बताती है, जो शर्ली टोल्सन पोइट है, पोइट की मदर के बारे में, उनकी पास्ट मेमोरीज के बारे में हमें बताती है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पोइम द कार्डबोर्ड. देखिए इस पोइम के अंदर फोटोग्राफ के लिए एक वर्ड यूज हुआ है. क्या वर्ड है वो? कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड होता है फ्रेम, फ्रेम जिसमें एक फोटोग्राफ को रखा जाता है या फिर इसके अंदर डाला जाता है एक फोटोग्राफ को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड बोलते हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी. हु इज मी इन दिस लाइन? मी इज शर्ली टोल्सन. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. अब ये कार्डबोर्ड है जो पोइट को, मी मेन कौन होगा यहाँ पर? शर्ली टोल्सन पोइट है जो. यहाँ पर कार्डबोर्ड पोइट को क्या दिखाता है? हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल. ये कैसा दिन रहा होगा, ये कैसा समय रहा होगा जब दो लड़कियां हैं जो टू गर्ल. अब ये टू गर्ल कौन है? टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. टू गर्ल कजन्स. अब ये किसकी कजन्स है वो हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे. तो टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. जब ये दो लड़कियां कहाँ गई थी? पैडलिंग के लिए गई थी. पैडलिंग के लिए कहाँ गई थी? ये सी बीच पर, सी बीच पर. अब पैडलिंग क्या होता है? पैडलिंग मीन वॉकिंग, यानी कि ये घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए कहाँ पर गई थी? समुद्र के किनारे गई थी, तट पर गई थी, सी बीच पर गई थी. एंड वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग. अब हर एक ने, ईच वन मीन ये दो गर्ल्स है जो, ये दो लड़कियां हैं, इन दोनों ने होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. मेरी मदर के एक एक हाथ को दोनों साइड से किन्होंने पकड़ा हुआ था? इन टू गर्ल्स ने. और कौन थी ये टू गर्ल्स? माई मदर्स कजन्स, यानी कि शर्ली टोल्सन है जो उनकी मदर की कजन्स थी ये टू गर्ल्स. अब देखिए इन्होंने कैसे हाथ को पकड़ा हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो यहाँ पर देखिए इनकी मदर है, ये है पोइट की मदर, पोइट्स मदर. उसके बाद देखिए इनका एक हाथ है जो इनकी एक कजन ने पकड़ा हुआ है एक साइड से, और दूसरी साइड से एक हाथ किसने पकड़ा हुआ था? इनकी सेकंड कजन ने, यानी कि फर्स्ट ये लगा लीजिए, सेकंड ये लगा लीजिए. तो इनके टू कजन्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ था? इनकी मदर के हाथ को पकड़ा हुआ था इन टू कजन्स ने. अब देखिए एंड शी द बिग गर्ल. अब जो ये शी है, शी कौन है यहाँ पर? वही शर्ली टोल्सन की मदर. तो शी किसके लिए यूज हुआ यहाँ पर? शर्ली टोल्सन की मदर के लिए. एंड शी द बिग गर्ल, यानी कि जो पोइट की मदर है, पोइट्स मदर इज द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ. जो पोइट की मदर है इन दोनों लड़कियों से बड़ी है, एज में भी या फिर हाइट में. तो इनकी मदर है जो पोइट की मदर है वो अपने टू कजन से बड़ी है, सम 12 years और so. और देखिए वो कितने साल की है इस टाइम पर? इनकी मदर 12 साल की. यानी कि देखिए चार लाइंस है जो, ये 4 लाइंस है, इनमें क्या बताया गया है? जो पोइट की मदर है वो कहाँ पर गई है? वो गई है सी बीच पर. क्या करने? पैडलिंग करने के लिए. उनके साथ कौन है? उनके साथ उनकी दो
कजन्स हैं। अब सबसे बड़ी कौन है इन 3 लड़कियों में? अब देखिए 2 कजन और एक उनकी मदर, 3 लड़कियां हैं यहाँ पर, 3 गर्ल्स है। और उनमें सबसे बड़ी जो कि 12 ईयर्स ओल्ड है वो कौन है? वो पोइट्स मदर है, यानी कि शर्ली टोल्सन की मदर है। ऑल 3 स्टूड स्टिल, सभी कैसे खड़ी हुई है? बिल्कुल शांत खड़ी हुई है। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और ये क्या कर रही है? ये स्माइल कर रही है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर एक और लड़की खड़ी है और एक यहाँ पर खड़ी है और तीनों ही स्माइल करती हुई दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? वो अपने हेयर में से, थ्रू देयर हेयर दे आर स्माइलिंग। अब देखिए अपने हेयर में से, अपने बालों में से वो कैसे दिख रही है? उनके बाल उड़कर क्या है, उनके फेस पर आ जाते हैं और उन बालों में से वे स्माइल करती हुई दिखाई दे रही है। एट द अंकल, अब ये स्माइल किसकी तरफ कर रही है? तो ये स्माइल किसकी तरफ कर रही है? अंकल की तरफ। अब देखिए अंकल कहाँ है? अंकल इनके बिल्कुल सामने है। तो अंकल की तरफ ये क्या कर रही है? स्माइल कर रही है विद द कैमरा, क्योंकि अंकल के हाथ में क्या है? एक कैमरा है। अंकल के हाथ में एक कैमरा है। अब कैमरे से उसका अंकल है, जो इन तीनों लड़कियों का जो अंकल है वो क्या कर रहा है? यहाँ पर इनकी एक फोटोग्राफ कैप्चर कर रहा है। और ये क्या कर रही है लड़कियां? बिल्कुल स्टिल है और स्माइल कर रही है थ्रू देयर हेयर। नेक्स्ट देखिए, अ स्वीट फेस माई मदर्स। और देखिए शर्ली टोल्सन क्या कहती है कि जो इन तीनों लड़कियों में से सबसे स्वीट फेस, सबसे खूबसूरत चेहरा है वो किसका है? शर्ली टोल्सन की मदर का, यानी कि पोइट की मदर का चेहरा सबसे खूबसूरत है। सबसे सुंदर कौन है यहाँ पर? पोइट की मदर। That was before I was born, और ये तब की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। अब देखिए यहाँ पर छोटी सी लड़की है एक, इसकी मदर उस टाइम पे यहाँ पर क्या दिखाया गया है? इनकी मदर का चाइल्डहुड दिखाया गया है कि कैसे वो 12 साल की थी और सी बीच पर अपने शायद हॉलीडेज स्पेंड करने गई थी वो। तो हॉलीडेज अपने स्पेंड करने के लिए गई, तो वहाँ पर सी बीच पर इनके साथ इनकी 2 कजन थी और अंकल इनका क्या कर रहा था? उनके हाथ में एक कैमरा था और इनकी फोटो ले रहा था। उसके बाद देखिए, एट द सी बीच एंड द सी विच appears to have changed less। अब देखिए जो सी बीच है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिखाया गया है कि कैसे जो नेचुरल थिंग्स है वो तो हमेशा परमानेंट ही रहती है। अब देखिए पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, ये सभी क्या है? सी बीच लगा लीजिए चाहे, वो सब क्या होंगे? परमानेंट होंगे। वो लेस चेंज्ड होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता ज़्यादा। पर यहाँ पर जो इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, कोई लिविंग थिंग्स है, उनकी लाइफ क्या होती है? टेम्परेरी होती है, परमानेंट वो नहीं होती। परमानेंट कौन होगा? जो नेचर है वो परमानेंट होगा, नेचुरल थिंग्स होगी वो परमानेंट होगी। पर जो यहाँ पर बात करें तो टेम्परेरी की, टेम्परेरी कौन होगा? तो ह्यूमन बीइंग्स होगा, वो टेम्परेरी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि जो सी है, यहाँ पर सी मीन जो समुद्र है, जहाँ पर ये क्या करने के लिए गए हैं? अपने हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए गए हैं। वो सी कैसा है? अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वो बिल्कुल नहीं बदला है, वैसा का वैसा है, क्योंकि उसकी ब्यूटी या फिर सी है जो, वो क्या है? परमानेंट है। नेचुरल थिंग्स कभी भी चेंज नहीं होती। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, और वो सी क्या कर रहा है? उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फिट को, यानी कि भयानक रूप से जिनमें बदलाव आ जाए। ट्रांजिएंट क्या होगा? टेम्परेरी। ट्रांजिएंट मीन टेम्परेरी, और टेम्परेरी किसके लिए यूज हुआ है? ट्रांजिएंट फिट, फिट के लिए यूज हुआ है ट्रांजिएंट वर्ड, यानी कि इनकी फिट है। किनकी फिट की बात है? ये जो पोइट की मदर है और उनके 2 कजन्स, इनके जो फिट है कहाँ पर है वो इस वक्त? वो है सी बीच में। और क्या होगा वहाँ पर? उनके जो पाँव है, जिनको ये समुद्र की लहरें है, जो समुद्र है वो बोस कर रहा है, वो क्या है? समुद्र। समुद्र परमानेंट है, जबकि इनकी मदर के फिट है, जो उनकी कजन्स के फिट है, वो कैसे है? टेम्परेरी है। यानी कि समय के अनुसार सब कुछ बदल गया है। सी बीच आज भी वही है, जबकि उनकी जो मदर है और उनकी कजन्स है, शायद वो इस दुनिया में अब नहीं है। वो क्या रह चुकी है अब? उनकी, यानी कि शर्ली टोल्सन की पास्ट मेमोरीज रह चुकी है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब देखिए जो पॉइंट है बहुत आगे बढ़ जाती है। अब वो क्या बताती है कि उसके बाद, ये बात कब की है? जब जो पोइट की मदर है क्या देख रही थी? इस
तस्वीर को, इस कार्डबोर्ड को देख रही थी। और क्या देख रही थी कि कैसे उनकी कजन्स के साथ वो कहाँ गई थी, सी बीच पर पैडलिंग करने के लिए गई थी, हॉलीडेज अपने स्पेंड करने के लिए। जबकि यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, उसकी मदर कितने साल की हो चुकी है अब, 20-30 ईयर्स लेटर। अब 12 ईयर्स था, यहाँ पर इनकी एज की बात करें तो वो 12 साल की थी, पर अब क्या हो चुका है, 20-30 ईयर्स स्पेंड हो चुके हैं। यानी कि अब वो कितने साल की होगी, यहाँ पर 30 लगा लीजिए और 12 लगा लीजिए, यानी वो अपने 40s में मिलेगी। तो यहाँ पर वो कब आ चुकी है, अपने 40s में। जो पोइट की मदर है अपने 40s में है, यानी कि वो 40 की एज के आसपास है। अब वो दोबारा से क्या कर रही है, अपनी उसी स्नैपशॉट को, उसी कार्डबोर्ड को वो देखती है उसकी मदर। पहले देखिए यहाँ पर देख रही थी जब उसने क्या याद किया, अपनी कजन्स को, और फिर 30 साल के बाद, क्योंकि उसकी मदर है जो शर्ली टोल्सन की, हमेशा क्या किया करती थी, इस पिक्चर को, इस कार्डबोर्ड को देखकर अपनी पास्ट मेमोरीज को याद किया करती थी। अब देखिए जो 20 या 30 साल के बाद की बात है, शीड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो क्या करती है, यानी पोइट की जो मदर है वो कौन है यहाँ पर, शी लाफ, वो हंसती है, क्या देखकर, उसी स्नैपशॉट को, उसी पिक्चर को देखकर, उस फोटो को देखकर उसकी मदर अब हंसती है। सी बेटी एंड डॉली, और क्या कहती है कि देखो, किसको देखो, बेटी एंड डॉली को। अब ये बेटी एंड डॉली कौन है, तो ये वही है। तो यहाँ पर देखिए आपको नेम याद रखने हैं, कौन रहेगी, पोइट की जो मदर है, पोइट की मदर की कजन्स, जिनके नाम क्या है, एक का नाम क्या रहेगा, बेटी, और दूसरी का नाम क्या रहेगा, डॉली। आपको ये दो नाम याद रखने हैं, बेटी एंड डॉली। देखिए पोइट की मदर का नाम नहीं है, उनके अंकल का नाम नहीं है, यहाँ पर नाम होगा किसका, उनकी कजन्स का, बेटी एंड डॉली। तो देखिए किनको देखकर बात कर रही है वो, सी बेटी एंड डॉली सेड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब वो क्या कहती है कि देखो कैसी ड्रेस हमने कब डाली थी, जब वो सी बीच पर गए थे, यानी सी बीच पर जाते टाइम हमने कैसी कैसी ड्रेस डाली थी। अब देखिए फैशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता रहता है। वो अपनी पुरानी ड्रेसेस को देखकर, जो कि उनके जो पास्ट मेमोरीज में उन्होंने डाली होगी, उसको देखकर वो क्या करती है, लाफिंग करती है, हंसती है वो उस टाइम पर, और क्या कहती है, देखो हम कैसी ड्रेस डालकर कहाँ गए थे, सी बीच पर पैडलिंग के लिए गए थे। द सी हॉलीडे बोझ हर पास्ट। अब देखिए सी हॉलीडे है, जो सी हॉलीडे क्या है, बोझ हर पास्ट, उसका ये पास्ट है, यानी किसका पास्ट होगा, ये जो पोइट की मदर है, पोइट की मदर का क्या है, ये पास्ट। क्या है पोइट की मदर का पास्ट, सी हॉलीडे, ये आपको याद रखना है, सी हॉलीडे क्या है, पोइट की मदर का पास्ट। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, वो मेरी मदर की, यानी पोइट्स की मदर की लाफिंग, यानी कि उसकी हंसी, क्योंकि जब वो हंसती होगी देखकर तो शायद पोइट वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, उस समय पर प्रेजेंस होगी वो उसकी, तभी उसने क्या देखा कि उसकी मदर उस फोटो को देखकर हंसती थी। अब ये उसकी मदर की हंसी है जो वो पोइट का पास्ट बन चुकी है, जबकि पोइट की मदर है जो उसका पास्ट क्या था, सी हॉलीडे, क्योंकि वो पास्ट में कहाँ गए थे, सी बीच पर गए थे। और जो पोइट आती है यहाँ पर, पोइट क्या है, पोइट के लिए तो उसकी मदर की जो स्माइल है, उसकी हंसी है, लाफिंग है, वही क्या है, उसका पास्ट है। अब देखिए पास्ट क्यों है, क्योंकि हर मदर इज नो मोर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट डे, क्योंकि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए क्या बन चुकी है, उसकी मदर की हंसी उसका पास्ट बन चुकी है। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, और दोनों को ही क्या हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब दोनों का नुकसान क्या है, उसकी मदर का पास्ट क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका था उसके लिए, क्योंकि अब वो सिर्फ क्या देख सकती थी, उस फोटोग्राफ को देख सकती थी। जबकि पोइट का पास्ट क्या था, उसकी मदर थी, उसको भी लॉस हुआ है, क्योंकि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नाउ शी इज बीन डेड बिकॉज हर मदर इज नाउ डेड, क्योंकि उसकी मदर अब मर चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स, और उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। एज द गर्ल लिव्ड एंड ऑफ द, और कौन रह चुका है यहाँ पर, सिर्फ वो लड़की रह चुकी है जो इनको देखती थी, जो कि कौन है, शर्ली टोल्सन है।
एंड ऑफ द सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और देखिए परिस्थितियाँ है जो, यानी कि सर्कमस्टांस मीन प्रेजेंट सिचुएशन। सर्कमस्टांस क्या होगा यहाँ पर? प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि अब पोइट के लिए कुछ भी कहना क्या है? डिफिकल्ट है, कुछ भी बोलना, यहाँ तक कि इवन ए सिंगल वर्ड सी कांट स्पीक, तो यहाँ तक कि एक शब्द भी वो यहाँ पर नहीं बोल पाती। इट्स साइलेंस, साइलेंसिस, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह चुका है? अब साइलेंस रह चुकी है, एक खामोशी छा गई है। देखिए यहाँ पर जो पोएम की ट्यून है, अगर कहे तो कैसी रहेगी? मेलैंक्लिक ट्यून रहेगी, मेलैंक्लिक ट्यून। आपको ये चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमें क्या छा गई है? यहाँ पर एक ऐसी खामोशी छा गई है, क्योंकि पोइट क्या कर रही थी? यहाँ पर अपनी मदर की मेमोरीज को रिमेंबर कर रही थी, रिकॉल कर रही थी। पर अब क्या हुआ? सब कुछ याद करने के बाद एट लास्ट सी बिकम्स स्टिल एंड साइलेंट। वो बिल्कुल क्या बन जाती है? शांत हो जाती है और खामोश हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ मैं। देखिए कार्डबोर्ड वर्ड है जो किसको डिनोट करता है? द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोइम, क्या डिनोट करता है कार्डबोर्ड? फोटोग्राफ को। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? फ्रेम या फिर फोटोग्राफ, इनको ये क्या करता है? डिनोट करता है। बट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा किसको कैप्चर करता है? द पोइट शर्ली टोल्सन्स मदर एंड हर टू कजन्स, मदर की टू कजन्स को, एक तो मदर को और उनकी टू कजन्स को कैप्चर करता है। हु इज नेक्स्ट देखिए, एक बार बता देती हूँ मैं इसको। बट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कौन चेंज नहीं हुआ है इतने सालों के बावजूद? क्या पोइट की मदर? वो तो चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। तो कौन है यहाँ पर जो परमानेंट है? हु इज परमानेंट हियर? द परमानेंट इज सी बीच। सी क्या है यहाँ पर? परमानेंट है। एंड बात करें तो ऑन द अदर साइड द पोइट्स मदर फीट, पोइट्स मदर्स फीट्स आर ट्रांजिएंट, यानी कि टेम्परेरी है वो। अब नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बात आएगी पोइट की जो मदर है, उनके टू कजन्स कौन कौन है? वो होगी बेटी एंड डोली। और जब वो फर्स्ट टाइम फोटोग्राफ देख रही थी उसकी मदर, तो उस टाइम पर या फिर फोटोग्राफ में जो इनकी मदर है उनकी एज कितनी है? वो थी 12 ईयर्स ओल्ड। तो फोटोग्राफ कौन ले रहा है? वो होगा जो पोइट है, पोइट की मदर का अंकल, वो फोटोग्राफ यहाँ पर ले रहा है। अब देखिए आपको ये पोइम अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।